चैप्टर 33 भय 1। एलेसेंड्रा, सैली ने चीखते हुए अपनी भयंकर गलती का एहसास किया। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा, प्रार्थना करते हुए कि एलेसेंड्रा ने खुद को चोट न पहुंचाई हो। सौभाग्य से एलेसेंड्रा अभी भी चादरों से लटकी हुई थी और वह जमीन से टकराने के लिए ज्यादा नीचे नहीं गिरी थी। भगवान का शुक्र है। मैं माफी चाहती हूं। मैं परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। और तुम्हें लगा कि मुझे मौत के घाट उतार देना तुम्हें बचा सकता है? एलेसेंड्रा ने सैली को घूरते हुए कहा। अगर वह चादरें कसकर न पकड़ी होती तो वह सीधा जमीन पर गिर सकती थी। एलेसेंड्रा ने अपने सांसों को स्थिर करने के लिए गहरी सांसें ली। आंशिक रूप से यह उसकी ही गलती थी कि उसने सोचा था कि सैली डरकर दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करेगी। एलेसेंड्रा, डेसमंड चिल्लाया, अपनी बेटी को खोजते हुए कमरे में प्रवेश करते हुए। वह कहाँ है? उसने सैली से पूछा, क्योंकि कमरे में केवल वही थी। उसकी आंखें सैली की घबराई हुई नजर का पीछा करते हुए उस रस्सी तक पहुंची जो उसके हाथों में दिख रही थी। एलेसेंड्रा, उसने खिड़की की ओर दौड़ते हुए अपनी बेटी की हरकत को समझ लिया। डेसमंड ने सैली को एक और धक्का दिया, जिससे सैली ने चादरें छोड़ दी। एलेसेंड्रा, मुझसे दूर मत भागो। जेम्स, उसने बटलर को पुकारा, जिसने एलेसेंड्रा का दरवाजा उसकी चाबियों से खोला था। उसे रोकने के लिए जाओ। जी, बैरन, जेम्स जल्दी से एलेसेंड्रा को खोजने निकल पड़ा। तुम बेकार हो। डेसमंड ने सैली को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया लेकिन खुद को रोक लिया, क्योंकि एलेसेंड्रा को पकड़ना अधिक महत्वपूर्ण था। रोवन पहले ही एलेसेंड्रा को लेने के लिए आ चुका था, और अगर वह भाग जाती तो रोवन उसे तुरंत मार डालता। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, उसने गुस्से से कहा और एलेसेंड्रा को खोजने के लिए निकल गया। इस बीच एलेसेंड्रा ने जमीन पर गिरते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। उसने चादरों के सहारे नीचे फिसलने का निर्णय लिया था, इस बात की परवाह किए बिना कि वह गिर सकती है। अंततः वह खिड़की के पास लगे पेड़ की एक शाखा से टकरा गई और उसकी बाह घायल हो गई जब चादरें उसे घुमाने लगीं। भय ने उसके शरीर को जकड़ लिया और एलेसेंड्रा अपनी चोट की पीड़ा और नंगे पैरों से टहनियों व पत्थरों पर चलने की तकलीफ को महसूस नहीं कर सकी। उसका मुखौटा उसके चेहरे से फिसल गया, पर इस समय यह बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी। एलेसेंड्रा गेट की ओर भागने लगी, जो उसके पिता से बचने का रास्ता था। उसकी काली लहराती बाल और सफेद पोशाक ठंडी हवा में भूत जैसी लग रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर यह नहीं देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। उसकी निगाहें केवल गेट पर टिकी थीं। मेरी लेडी, कृपया भागना बंद करें, जेम्स ने मुख्य द्वार से पुकारा, जब उसने एलेसेंड्रा को दाईं ओर से घर के गेट की ओर भागते हुए देखा। एलेसेंड्रा थोड़ा धीमी हो गई जब उसने देखा कि उसके रास्ते में एक अपरिचित गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी के पास से बचते हुए दाईं ओर भागने का प्रयास किया, यह सोचकर कि शायद यह वही व्यक्ति था जिससे उसका पिता उसकी शादी कराना चाहता था। एलेसेंड्रा, उसके पिता की चीखें उसके पीछे से आ रही थी। एलेसेंड्रा ने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के दूसरी ओर से गुजरी, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपनी उंगलियों में एक खंजर घुमा रहा था। उस आदमी ने मुस्कराते हुए उसे दौड़ते हुए देखा। कहाँ जा रही हो, छोटी बच्ची? मालिक खुश नहीं होंगे अगर तुम भाग गई, रोवन ने उसका पीछा करते हुए कहा। वह जानता था कि उसे बैरन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था कि वह उसकी बेटी को चुपचाप लाएगा। एलेसेंड्रा गेट की ओर पूरी ताकत से भागी, लेकिन रोवन उससे तेज था और उसके पहुंच में आते ही उसे जमीन पर गिरा दिया। मुझसे दूर हटो, उसने खुद को छुड़ाने के लिए लात मारी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मालिक तुम्हें चोटिल नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि वह पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, रोवन ने हंसते हुए कहा और एलेसेंड्रा के हाथों को पकड़कर उसे जमीन पर जकड़ दिया। और चीखो। इससे मुझे मजा आता है। छोड़ो मुझे, एलेसेंड्रा ने लात मारते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश जारी रखी। अच्छा किया, तुमने उसे पकड़ लिया, डेसमंड ने थककर हांफते हुए कहा। वह अब इतना बूढ़ा हो गया था कि किसी का पीछा नहीं कर सकता था। जल्दी से उसे ले जाओ। मैं उसकी चीजें तुम्हें एक गाड़ी में भिजवा दूंगा। तुमने अपने लिए सब कुछ इतना मुश्किल क्यों बना दिया, एलेसेंड्रा?
जेम्स, उसका मुखौटा ढूंढो। मेरा मुखौटा? एलेसेंड्रा ने संघर्ष करना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसका चेहरा देख सकता है। मुझे अंदर ले चलो। मैं ड्यूक से शादी करने जा रही हूं, उसने चिल्लाते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी। मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए एक और आदमी है। मुझे तुम्हें मानना न पड़े, एलेसेंड्रा। मैंने लंबे समय से ऐसा कुछ नहीं किया है। कब? एलेसेंड्रा ने अपने पिता की बात काट दी। मैंने खुद देखा था जब तुमने एक औरत को मारा था। तुमने यह मेरी मां के साथ किया था। अच्छा आदमी होने का दिखावा बंद करो। तुम बदतमीज। डेसमंड ने हाथ उठाया। यह एक अच्छा पारिवारिक पल है, पर मेरे मालिक इंतजार कर रहे हैं, रोवन ने कहा। उसने एलेसेंड्रा के हाथों को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी त्वचा पर चोट के निशान बन गए। अगर तुमने मुझे एक और बार लात मारी, तो मैं तुम्हारी गर्दन में यह खंजर घुसेड़ दूंगा। मेरे मालिक को परवाह नहीं है कि तुम जिंदा हो या मर चुकी हो। तुम केवल उनकी संग्रह में जोड़ने के लिए हो। एलेसेंड्रा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस अजनबी के शब्द शादी की जगह कुछ भयावह संकेत दे रहे थे। संग्रह में जोड़ना कुछ अशुभ ही लग रहा था। रोवन ने मुस्कुराते हुए देखा कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे हमेशा वह पल पसंद था जब उसके शिकार अपने अंजाम को समझते थे। वह उसे और चिढ़ाना चाहता था ताकि वह और आंसू बहाए, लेकिन उसे जल्दी निकलना था ताकि किसी और की नज़र उन पर न पड़े। एलेसेंड्रा पहले ही अपनी चीखों से बहुत शोर कर चुकी थी। बैरन, दरवाज़ा खोलो, रोवन ने डेसमंड को आदेश दिया। तुम्हें उसे अच्छे से तैयार करके देने के लिए कहा गया था। क्या तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते? डेसमंड ने अपना हाथ भींच लिया, रोवन को मुक्का मारने का मन हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि एलेसेंड्रा इतनी साहसी होकर खिड़की से कूद जाएगी। उसे यह कैसे पता चला कि क्या होने वाला है? मुझे नहीं लगा था कि वह। उसकी आवाज़ धीरे हो गई जब उसने दूसरी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। डेसमंड ने अपनी आंखें सिकोड़कर गाड़ी के सामने के झंडे को देखा, यह जानने के लिए कि बिना किसी सूचना के इतनी देर रात कौन आ रहा था। यह कौन ओह नहीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने बाज के प्रतीक को देखा। यह तो एडगर है। अब मैं क्या करूं? उसने रोवन की ओर मदद की उम्मीद में देखा। तुम मुझसे जवाब क्यों मांग रहे हो? रोवन ने एलेसेंड्रा को छोड़ते हुए कहा। वह यहां ड्यूक से कोई समस्या पैदा करने नहीं आया था। वह तुम्हारी बेटी है। यह तय करने का अधिकार तुम्हारा है कि उसकी शादी किससे होगी। जल्दी फैसला करो। यह कहना आसान है, करना नहीं, डेसमंड ने घबराते हुए कहा। एलेसेंड्रा को लेकर एडगर कल सुबह तक आने वाला था, तो वह अभी क्यों आ गया था? क्या वह पूरे समय उनके घर पर नजर रखे हुए था? डेसमंड ने गले को सूखा महसूस किया जब उसने देखा कि गाड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था और एडगर बाहर आ रहा था। एडगर की नज़रें एलेसेंड्रा पर टिकी हुई थीं। ड्यूक एडगर, इस समय यहां आने का क्या कारण है? एडगर ने डेसमंड को फिलहाल नज़रअंदाज किया। वह एलेसेंड्रा के पास आया और उसकी हालत का जायजा लेने के लिए नीचे झुका। उसकी हथेलियां उसके चेहरे को ढके हुए थीं, शायद अपने चेहरे को छुपाने के लिए। उसकी बाहों पर खरोंचें थीं, उसका कपड़ा गंदा हो गया था और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। मेरे साथ चलो, एलेसेंड्रा, एडगर ने धीरे से उसके कंधों और पीठ के नीचे हाथ रखते हुए उसे उठा लिया। डेसमंड ने एक कदम पीछे हटते हुए उसे रोकने के लिए उंगली से इशारा किया। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी शादी किसी और से होनी है। एडगर एलेसेंड्रा को अपनी गाड़ी में वापस ले गया, उसे सीट पर आराम से बैठाते हुए, ताकि उसकी अनदेखी चोटें और न बढ़ जाए। आप यहां कैसे पहुंचे? एलेसेंड्रा ने सवाल किया। उसे उनकी समय पर उपस्थिति अजीब लगी। क्या वह जानता था कि वह दिल ही दिल में उनकी मदद की दुआ कर रही थी? तुमने वह पहली अंगूठी ठुकरा दी थी जो मैंने तुम्हारे लिए लाई थी। तुम्हारे पड़ोस में एक कुशल कारीगर है, जिसे मैं नई अंगूठी बनाने का काम दे चुका था। जब मैं उसे लेने वापस आ रहा था, तो मैंने तुम्हारे घर के सामने यह हंगामा देखा। समझदार लड़की, एडगर ने उसके बालों की एक लट में से घास के टुकड़े हटाते हुए कहा। ऐसा लगता था कि वह गेट की ओर भागने की कोशिश कर रही थी।
अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो जब एडगर वहां से गुजर रहा होता उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता और वह सीधा अपने घर चला जाता। एडगर ने अपनी जैकेट उतारी और उसे अलेसेंड्रा के सिर पर डाल दिया ताकि उसका चेहरा छुप सके। यह करते ही उसने जैकेट के किनारे पकड़कर अपना चेहरा ढक लिया और एडगर से नजरें चुरा ली। एडगर ने तलवार के लिए हाथ बढ़ाया जो गाड़ी के दूसरी तरफ रखी थी जब अलेसेंड्रा उसकी ओर नहीं देख रही थी। क्या तुम अपने पिता की परवाह करती हो, अलेसेंड्रा? उसने अपनी तलवार निकालते हुए पूछा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। यह एक मासूम सवाल लग सकता था, लेकिन अलेसेंड्रा जानती थी कि उसका मतलब क्या है। अगर उसने नहीं कहा तो उसका पिता और एक दिन भी जीवित नहीं रहेगा। अगर आपने मेरे पिता को चोट पहुंचाई तो शहर के पहरेदार आपसे सवाल करेंगे। तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, अलेसेंड्रा। कोई भी, यहां तक कि खुद राजा भी, तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता और मैं जीवित रहते हुए यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अपना जवाब दो। क्या तुम उसकी परवाह करती हो? एडगर ने अपनी तलवार और मजबूती से पकड़ ली, दोनों आदमियों को उनके किए की सजा देने के लिए तैयार। मैं नहीं करती, अलेसेंड्रा ने जवाब दिया।